पढ़ रहे थे, देखो टाइम स्केल पढ़ रहे थे ना। टाइम स्केल में बताओ सबसे पहला क्या क्या था? पहले हम लोग ईरा पढ़ते हैं, उसके बाद इपॉक्स। ठीक, देखो बाबू, हम लोग ईरा पढ़ लिए थे ना। कितना टाइप का था बताओ, कौन कौन था? सबसे पहला एजोइक, उसके बाद आर्कियोजोइक, उसके बाद प्रोटोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक, सीनोजोइक। ठीक है, अब हम लोग को जो पढ़ना है वो तुम्हारा तीन जो है वो मेजर है। ये केवल तुमको सीक्वेंस याद करने के लिए दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हारा तीन मेजर इरा दिया हुआ है। ठीक है, बताओ कौन कौन सा है? तीन ही पढ़ना हम लोग को, जो मैक्सिमम जो तुम्हारा एनसीईआरटी में जो नीट में क्वेश्चन आ सकता है। पैलियोजोइक, मेजोजोइक एंड सीनोजोइक निकालो, उसमें यही तीन है। देखो इधर लिखा होगा रेड कलर वाला में ऐसे करके, अरे पागल, रेड पलटो इधर, ये देखो सीनोजोइक का स्पेलिंग, लेकिन ये करेक्ट होता है, पता नहीं एनसीईआरटी का ये एक्यूरेट होता है सीनोजोइक का, नेट पे देखना सीनोजोइक। ठीक है, देखो पैलियोजोइक में क्या क्या आता है सबसे पहले वो देख लेते हैं हम लोग, कुछ मेजर। सबसे पहले आता है बाबू ब्रायोफाइटा, उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा, उसके बाद आया था फीस। ठीक है, मेसोजोइक में आया था जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और एक आया था शायद एम्फीबियन। इसमें तो तुम्हारा है एंजियोस्पर्म और एक है तुम्हारा मैमल्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड देखो तो और क्या है इसमें, एक भूल रहे हम इसका, मेसोजोइक का क्या, रुको रुको बता रहे हैं। एक केवल मेसोजोइक का मेजर जो हम लोग को याद रखना है वो था, हाँ यहां पे है तुम्हारा एम्फीबियंस और यहां पे है रेप्टाइल्स। बस इतना ही याद रखना है कि कौन कौन ईरा में कौन इवॉल्व किया था। सबसे पहला पैलियोजोइक ईरा में कौन कौन इन्वॉल्व किया था? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फीस एंड एम्फीबियंस। मेसोजोइक में कौन किया था? जिम्नोस्पर्म एंड रेप्टाइल्स। सीनोजोइक में एंजियोस्पर्म एंड मैमल्स। लिखो, हुआ। अब आते हैं हम लोग बाबू पीरियड्स पे। पीरियड्स में तुम्हारा आता है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, परहैप्स परमियन, देयर ट्रायसिक, क्रस्टेशियन। देखो ये तुम्हारा पीरियड्स में ये सीक्वेंस याद रखना है, कार्बिनियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, ये तुम्हारा है सीक्वेंस है। इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, उसके लिए एक हम लोग ट्रिक याद रखेंगे जिससे तुम्हारा दिमाग में रहेगा। तो ये कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है ऐसे कि परमियन के बाद क्या आया, तो उसके बाद ट्रायसिक आया, ट्रायसिक के बाद पूछता है कि कौन आया, इसके बाद पूछ देगा तो जुरासिक आया मेरा। ठीक है, तो ये केवल सीक्वेंस पूछता है। इसमें फिर हम देखेंगे कि कौन किस में किसका टाइम पे राज था। यानी ट्रायसिक के समय क्या हुआ था कि जैसे डायनासोर का इवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, मतलब पैदा हुआ था यहां पे, और जुरासिक के टाइम पे डायनासोर का पूरा पृथ्वी पे राज था। यानी कि डोमिनेंट कब था? जुरासिक के टाइम। कौन? डायनासोर। ठीक है, तो ऐसे पूछता है कि डोमिनेंट पीरियड्स ऑफ डायनासोर, विच पीरियड? तो
जुरासिक, ठीक है। तो इस तरह पूछता है, जैसे डोमिनेंट पीरियड ऑफ तुम्हारा फिश, तो क्या जाता है आंसर, डेवोनियन। डेवोनियन से याद रखते हैं डेविल फिश, है ना। डेविल फिश बोलते थे ना किसको, ऑक्टोपस को। जो क्वेश्चन पूछा था वो कि ऑक्टोपस का दूसरा नाम क्या है तुम्हारा, तो उसको डेविल फिश बोलते हैं। तो डेवोनियन से डेविल फिश से याद रखते हैं कि तुम्हारा फिश का जो डोमिनेंट पीरियड था वो कौन सा था, डेवोनियन, ठीक है। इसको याद रखने के लिए एक हम लोग लिखते हैं कैमल। कैमल तुम लोग देखे हो, कैमल नहीं देखे हो, ऊंट नहीं देखे हो। कैमल ऑफन सीट डाउन, क्या, केयरफुली, परहैप्स देयर ज्वाइंट क्रैक्स, टफ क्वेश्चन, ठीक है। देखो ट्रिक कैसे याद रखेंगे इसको, कैमल ऑफन सीट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर ज्वाइंट क्रैक्स, टफ क्वेश्चन है ये कि अगर वो केयरफुली अगर सीट डाउन करता है कोई कैमल तो उसका ज्वाइंट क्रैक कैसे हो जाता है, एक टफ क्वेश्चन है ये, है ना। इसका आंसर देना मुश्किल है। तो कैमल से सी से क्या होगा, सी ए, रुक जाओ, सी ए, कैमल से क्या लिखना है तुम्हारा, कैम्ब्रियन ना। उसके बाद ऑफेन का ओ ले लो, ओ से ओडोविशियन, सीट का एस ले लो, एस आई ले लो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा सिलूरियन, डॉन का तुम्हारा डी ले लो तो उससे क्या होगा डेवोनियन। उसके बाद केयरफुली का कार्बोनिफेरस, उसके बाद परहैप्स से परमिनियन, उसके बाद देयर यानी कि टी से ट्रायसिक, उसके बाद ज्वाइंट से जुरासिक, उसके बाद तुम्हारा क्रैक से क्रेस्टेशियस, उसके बाद टफ क्वेश्चन टी से टर्सरी, क्यू से क्वाटरनरी क्वेश्चन, ठीक है। अगर वो लाइन याद रहा तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक भी लिख लेना तुम लोग। याद हुआ किसी को, बोले थे याद करके आने के लिए, याद है। ये दिमाग में रखना तुम लोग कि ये जो तीनों पीरियड्स आता है वो तुम्हारा मेजोजोइक ईरा के अंदर आता है। मेजोजोइक ईरा के अंदर यही तीनों है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिस्टेशियस। और उसके बाद किसके में है, सीनोजोइक के अंदर दो ही आता है ना, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। तो वो भी लिख लेना उधर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी के बीच में ऐसे करके लिख लेना कि उसको डिवाइड करते हैं सीनोजोइक ईरा को टर्सरी एंड क्वाटरनरी में। हुआ, निमोनिक्स लिख लिए ना तुम लोग, और कोई हमको अच्छा निमोनिक्स नहीं मिला, वो याद हो जाएगा ना तुम लोग को, क्योंकि हमको खुद टफ लगता था अपने टाइम पे थोड़ा सा। पहले की वो सेंटेंस याद करो, कैमल ऑफन सीट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रैक्स, टफ क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तुम लोग अगर खुद से ये याद हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, और नहीं तो उससे कोशिश करना तुम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इपॉक्स बहुत एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। उसमें हाइलोसिन, हिलोसिन, पाइलोसिन वगैरह आता है जो कि जरूरत एकदम नहीं है, ठीक है। बस इतना जरूरत है, कम से कम इतना बता देना कि ईरा के बाद क्या आता है, पीरियड आता है, पीरियड के बाद क्या आता है, इपॉक्स आता है, खाली ये बता देना, ठीक है। उसमें बहुत सारा है जो कि तुम लोग को मतलब का चीज नहीं है, उसमें इपॉक्स एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंक्लूड 4 ईरास, जो मेन ईरा है यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी में ये भी नहीं लिखा हुआ है। प्रोटेरोजोइक है, पैलियोजोइक है, मेजोजोइक है, तुम्हारा सीनोजोइक है, ठीक है। प्रोटेरोजोइक याद नहीं करना है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। सबसे अगर प्रोटेरोजोइक का बात करें ईरा का, तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ अपीयर्ड हुआ था कितना, 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये चीज थोड़ा सा याद कर लेना। अच्छा इसका हम ट्रिक लिखा देते हैं, एक काम करते हैं, नहीं लेकिन इसका जरूरी नहीं है, उसका ईरा का लिखा देंगे। देखो 6 पीरियड, कैम्ब्रियन कब आया था तुम्हारा, कब आया था, 540 से 490 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। उसके बाद ये ओर्डोविशियन कब आया था तुम्हारा, 490 से 400
43 मिलियन ईयर एगो। एक काम करो, इसमें देखो तुम्हारा कितना घट रहा है, 40 से 90 गया, ठीक है, यानी कि तुम्हारा 50 का ना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 90 से 43 यानी कि वही 50 का डिफरेंस आया, ठीक है। नहीं, उस पर नहीं बैठ रहा, हम सोच रहे एक सीक्वेंस में घटाने के लिए कि जैसे यहाँ 50 का फिर 25 का डिफरेंस आया, सपोज करो, ठीक है, नहीं हाँ 25 का लगभग आया, फिर 25 के लगभग, फिर 25 हम लोग 20 घटाए, फिर 20 से तुम्हारा इसमें 20 घटाओ तो 405 में तो 380 आना चाहिए ना, 360 है, नहीं नहीं उसमें फिट नहीं होगा, हम लोग एक एवरेज भी लेके नहीं चल सकते हैं, बहुत आगे पीछे है तुम्हारा। तो याद रखना 540 से 490 के बीच में तुम्हारा आया था कैम्ब्रियन ना, ओडोविशियन आया था 490 से 443 के बीच, 425 मिलियन ईयर अगो कौन आया था, सिल्यूरियन, 405 मिलियन ईयर अगो कौन आया था तुम्हारा डेवोनियन, 360 में कार्बोनिफेरस और 285 में पर्मिनियन। याद रख, देखो सबसे पहले हम लोग पेलियोजोइक ईरा का बात करते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा बोलता है 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड। सबसे पहले कौन फॉर्म्ड हुआ था, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, और वो कितना पहले 500 मिलियन ईयर अगो, 450 मिलियन ईयर अगो फर्स्ट लाइन ऑर्गेनिज्म प्लांट अपीयर हुआ था तुम्हारा, लेकिन ये सब याद नहीं रहेगा, बस तुम लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तुम लोग को पहले नहीं पढ़ाए, ये सब बोरिंग भी है और हमको खुद नहीं पढ़ाने में मजा आता है। ये पैलियोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा में क्या क्या आया तुम्हारा, एक आर्थ्रोपोड एक ऐड हुआ था और एक तुम्हारा जावलेस फिश आया था, ठीक है, इसको याद रहना केवल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 350 मिलियन ईयर अगो, इसको लिख लेना कि लोवेफिन्स जो था ना तुम्हारा, पहला ऐसा तुम्हारा फिश था जो मूव किया था ऑन लैंड एंड गो टू द वाटर, दे इवॉल्व फर्स्ट एम्फीबियन, यानी कि मछली से पहली बार मेढक बनने का कोशिश किया था, मतलब पानी से तुम्हारा लैंड पे आने का कोशिश कौन किया था पहले, लोवेफिन्स, है ना। इसका एक और नाम दिया हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी में, क्या दिया हुआ है, क्या, इसका एक और नाम है जहां तक हमको याद है, इसका वो नाम भी लिख लेना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीलोकैंथ, क्या है तुम्हारा, तो लिख लेना इसका दूसरा नाम है तुम्हारा, यही नाम नहीं बोल पा रहे थे तुम जी, सीलोकैंथ, ये लिख लो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिख लो, लिखो इसको, यहां से ही लिखना, ऊपर मत लिखना, यहीं से लिखना। देखो, देख रहे हो, पहले क्या था, मछली था, देखो तो ये पानी और क्या है, लैंड है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं लैंड पे चढ़ने का, तो पहला जो मछली जैसा जो मछली था कि तुम्हारा पानी से निकल करके कहां आने का कोशिश किया, जमीन पे, लैंड पे, तो इसी को हम लोग क्या बोले, लोबेफिन्स तुम्हारा था ना, और ये कब आया था, 350 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है बस वो लिखवा दे रहे हैं हम, है ना, जो एनसीईआरटी उसको जिसको फोकस किया है। कल से तुम लोग को बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो इसमें जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर पूरा जिसान सर पढ़ाएंगे, दोनों चैप्टर, ठीक है। जो यूनिट तुम्हारा 8 है वो तुम्हारे जिसान सर पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाला इकोलॉजी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 यूनिट हम पढ़ाएंगे, इसके बाद बीच वाले यूनिट जिसान सर पढ़ाएंगे। तो कल तुम लोग थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के आओगे, है ना।
ताकि हम पढ़ाएं तो समझ में आए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर वो है बायोटेक्नोलॉजी। पैलियोजोइक ईरा। देखो पैलियोजोइक में और क्या आया था, शायद एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है कि 320 मिलियन ईयर अगो क्या आया था तुम्हारा, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट वर एग्जिस्ट, ठीक है। और एम्फीबियन जो तुम्हारा था वो किस में इवॉल्व कर गया था, रेप्टाइल्स में, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी ये लिखा हुआ है, लिखो लिखो इसको, तो लिखो जो है बस उसको लिखवा दे रहे हम जो एनसीईआरटी में है, बाकी ज्यादा याद करने का जरूरत है नहीं। अच्छा तुम्हारे में तो वो भी दिया है ना, 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व किया था, वो भी दिया हुआ है। तो वो तुम लोग बताएं क्यों नहीं कि वो भी है सर। ये भी दिया हुआ है, जाइंट फर्न्स टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे आर ऑल फेल टू फॉर्म अ कोल डिपॉजिट स्लोली, ठीक है। तो ये पूरा लिख लेना यहां से यहां तक, सबको एक जगह अरेंज करके लिखना आप, ठीक है। ये तो लिख लिए, उसके बाद लिखना सबसे पहले कि 500 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले क्या आया था, इन वर्टिब्रेट्स। इसके बाद 500 के बाद क्या होगा, 350 है ना, इसके बाद 320। सिर्फ ये लिख लेना कि क्या इवॉल्व किया था इसके साथ, यानी 500 में इनवर्टिब्रेट्स, 350 में क्या आया था तुम्हारा, अरे जॉलेस पहली बार जो तुम्हारा लॉवेफिन्स जो था ना वो इवॉल्व हुआ था। उसके बाद 320 में क्या आया तुम्हारा, सीवीड्स आया। 320 के बाद तुम्हारा आया 200 मिलियन बाद इसका, यानी कि 200 साल बाद इसका, ठीक है। वो तुम्हारा इवॉल्व किया था रेप्टाइल्स, देखो उसमें जाइंट फर्न्स वगैरह लिखा हुआ है, यही था ना 200 के बाद। हाँ, नेक्स्ट 2 मिलियन ईयर रेप्टाइल्स ऑफ ए डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेंट एंड जाइंट, ये दोनों ये लिख लेना तुम्हारा। 320 के बाद 200 बाद कितना हो जाएगा, 320 में 200 माइनस करो कितना हो जाएगा, 120 होगा ना। 120 मिलियन ईयर अगो आएगा तुम्हारा जाइंट फर्न्स, ठीक है, और साथ में तुम्हारा रेप्टाइल्स आएगा। उसके बाद एक तुम लोग को ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है एनसीईआरटी, इथायोसोरस, ठीक है। इथायोसोरस के बारे में लिख लेना कि फर्स्ट रेप्टाइल जो फिर से कहा गया था, पानी में, ठीक है। और वाटर रेप्टाइल बनने के लिए, जैसे सांप वाप वगैरह जो पानी में रहता है, फिर से वो रेप्टाइल बन के वापस पानी में गया था, ठीक है। तो फर्स्ट रेप्टाइल जो तुम्हारा गो बैक इनटू द वाटर, ठीक है, एंड इवॉल्व इनटू वाटर रेप्टाइल्स, उसको बोलते हैं हम लोग इथायोसोरस, पहला था। वो अंडरलाइन कर लेना, वो लाइन इथायोसोरस वाला, ये लिख लिए। देखो इसको बोलते हैं हम लोग जाइंट फर्न्स, देख रहे हो, ये तुम्हारा जो नीचे से ही उगता है बहुत सारा। तुम लोग एनसीईआरटी देखना एक बार इवोल्यूशन का, कि कोई टॉपिक कहीं तो स्किप नहीं हो रहा है, कोई छूटा तो नहीं ना, वो देख लेना तुम लोग अच्छे से कि कोई ऐसा टॉपिक जो छूटा हो। आगे बढ़े, देखो मेजोजोइक में कितना ईरा आ रहा था तुम्हारा, कितना पीरियड, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिस्टेशियस, यही था ना तुम्हारा। सबसे पहले जो तुम्हारा इथायोसोरस के बारे में देखो, ये लिख लेना, 200 मिलियन ईयर अगो सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर एंड इवॉल्व इनटू द फिश लाइक रेप्टाइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथायोसोरस, ठीक है। इथायोसोरस क्या बोलते हैं, इथायोसोरस। इसको लिखे तुम लोग, लिख लिए ना सब कोई, बोले थे लिखने के लिए इसको उसी समय। अगर नहीं लिखा हो तो एनसीईआरटी में लाइन है, उसको पूरा लिख लो, ठीक है, एनसीईआरटी से लिख लो। आगे आ जाओ। अब देखो, एक तुम्हारा जो लैंड रेप्टाइल्स था वो किस में बन गया तुम्हारा,
डायनासोर में कुछ रेप्टाइल जो था तुम्हारा पानी में चला गया था, जो फिश लाइक रेप्टाइल में डेवलप हो गया, लेकिन जो लैंड पे बच गया था जो रेप्टाइल, वो किस में डेवलप हो गया तुम्हारा? डायनासोर में। और उसमें भी सबसे जो लंबा होता है 20 फीट का होता है, वो क्या होता है? ट्राइनोसोरस, है ना। ट्राइनोसोरस तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा है कि सबसे लंबा होता था, 20 फीट होता था। देखो वो डायनासोर के बारे में बताया, ट्राइनोसोरस। देखो सबसे लंबा जो तुम्हारा यहाँ पार्क में बना हुआ है, देखो तुम लोग, जो बाहर से दिखता है पार्क में, ठीक है, वहां पे डायनासोर का हर वैरायटीज बना हुआ है। यहां से देखो कैसे कैसे ये लोग इवॉल्व किया। सबसे पहले कैसे था? ये था छोटा वाला ना, वहां पे छोटा वाला बना हुआ है, ये बना था। उसके बाद स्टेगोसॉर्स, उसके बाद ब्रैंकियोसोरस, इसके बाद जाइंट हाथी आ गया ना। देखो यहीं तक था तुम्हारा मेसोजोइक का, 20 फीट होता था। डायनासोर बोलते हैं कि जो तुम्हारा लार्जेस्ट था तुम्हारा, द लार्जेस्ट डायनासोर 20 फीट इन हाइट, ह्यूज, क्या लिखा है? फियरसम, डेगर लाइक टीथ। इसका बहुत, देखो दांत इसका देख रहे हो कितना खतरनाक होता था। तो केवल ये लिख लो कि जो तुम्हारा ट्राइनोसोरस रेक्स जो था वो लार्जेस्ट डायनासोर था, कितना था? 20 फीट का था। बस वो लिख लो। और एक लास्ट लाइन तुम लोग लिख लेना कि जो डायनासोर जो था वो डिसअपीयर हो गया था। कब? 65 मिलियन ईयर अगो, सडनली। बस एक ये लाइन लिख लेना, बाकी जरूरत नहीं है। टाइम स्केल में इतना ही जानना था, एनसीईआरटी में जितना लिखा है वो काफी है। कोई एमटीजी लाया है? एमटीजी, फिंगरप्रिंट्स, एनसीईआरटी ऑफ फिंगर टिप्स, कोई नहीं लाया एमटीजी? कोई बुक जिसमें क्वेश्चन दिया हो? हाँ ला ना, ऑब्जेक्टिव ही चाहिए। एक जगह एनसीईआरटी में ही तुम लोग सीक्वेंस में लिख लोगे वो चीज, 5 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, वो जो लिखवाए ना 350। फिर इसमें केवल ये लिखना है कि इसमें क्या क्या इवॉल्व किया। उसके बाद 350 में लिख लेना क्या आया, फिर 320 में क्या आया, फिर 200 में क्या आया, फिर 65 मिलियन ईयर अगो में क्या हुआ। ये एक एनसीईआरटी में तुम्हारे किनारे लिखा होना चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। तुम्हारा जो पैराग्राफ में उतना ज्यादा लिख दिया है उसको निकाल करके बाहर जो बचा हुआ स्पेस है उसमें लिख लेना कि कब कौन इवॉल्व किया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है उससे। देखो इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, द फर्स्ट एम्फीबियन, सुनो क्वेश्चन, द फर्स्ट एम्फीबियंस दैट लाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर इवॉल्व फ्रॉम jawless fish, invertebrate, lobe-finned fish, both 2 and 3। कहां से वो इवॉल्व किया था? फर्स्ट तुम्हारा जो एम्फीबियन था, जो दोनों तुम्हारा वाटर एंड लैंड दोनों पे रह सकता था, लोबेफिन्स था ना। अगला तुम्हारा फिश विथ स्टॉट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स could move on land and go back to water, this was about कब? यही ना था जी, जो फिर से वाटर में गया था ना, तो यही तो लिखा हुआ है। उसके बाद देखो करेक्ट ऑर्डर पूछा एक, कि ऑर्डर कैसे लिखना है। सबसे पहला ऑर्डर दिया पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मेजोजोइक, सही या गलत? पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मेजोजोइक, गलत है ना। अब लिखा है मेजोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, गलत है। पैलियोजोइक, मेजोजोइक, सीनोजोइक, सही है, सही है। लास्ट वाला दिया मेजोजोइक, पैलियोजोइक, सीनोजोइक, गलत है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, केवल पूछता है सीक्वेंस तुम्हारा कब किसके बाद कौन आया। अगला है मैमल्स एंड बर्ड्स डाइवर्सिफाइड एंड बिकम वाइड स्प्रेड इन, मैमल्स एंड बर्ड डाइवर्सिफाइड कब हुआ, किसमें तुम्हारा, मतलब मैमल्स कब आया होगा, यही कहना चाह रहा है। मैमल्स एंड तुम्हारा जब बर्ड्स बात कर दिया, इसका मतलब कौन सा ईरा हो जाएगा तुम्हारा। देखो पहला ऑप्शन दिया मेजोजोइक, दूसरा सीनोजोइक, तीसरा आर्कियोजोइक, चौथा पैलियोजोइक। सीनोजोइक, क्योंकि सीनोजोइक में क्या आया था, मैमल्स तुम्हारा, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि मैमल्स एंड बर्ड डाइवर्सिफाइड कब किया, तो तुम्हारा सीनोजोइक में।
अगला पूछा आर्कियोप्टेरिक्स टूथ फॉसिल बर्ड आकर ड्यूरिंग, कब हुआ था आर्कियोप्टेरिक्स? जो हम लोग क्या बोल रहे थे कि सबसे आर्कियोप्टेरिक्स कब आया था तुम्हारा? जुरासिक में, क्रिस्टेशियस में, ट्रायसिक्स में, पर्मियन में? टूथ फॉसिल, अरे टूथ वाला फॉसिल पूछ रहा है कि जब इसके पहले ही ना बताए थे। देखो पहला इसका ऑप्शन है जुरासिक, क्रिस्टेशियस, ट्रायसिक एंड पर्मियन। कब होगा? यानी कि ये किसका था? आर्कियोप्टेरिक्स जो था वो किसका कनेक्टिंग लिंक था? बर्ड एंड, और रेप्टाइल तुम्हारा कब आया? अरे यार रेप्टाइल का पैलियोजोइक में था ना तुम्हारा, मेसोजोइक के पहले नहीं, सॉरी मेसोजोइक में लिखवाए थे ना, तो रेप्टाइल मेसोजोइक में आया था। यानी कि सबसे पहले 230, देख रहे हो 230 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सबसे पहले ट्रायसिक से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि नहीं सॉरी, ये बोल रहा है ना कि तुम्हारा आर्कियोप्टेरिक्स जो होता था वो बर्ड एंड रेप्टाइल्स का कनेक्टिंग लिंक था। यानी कि रेप्टाइल से जब बर्ड बन रहा होगा जिस टाइम पे, उस टाइम वाला कनेक्टिंग लिंक होगा, यानी कि उसी समय होगा ना जो कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यानी कि रेप्टाइल्स का जो ईरा था उसका लास्ट वाला जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाएगा? बर्ड्स आ जाएगा। तो मेसोजोइक का सबसे लास्ट कौन है? अरे सबसे एडवांस कौन है? जो सबसे लास्ट में आया 144 मिलियन ईयर अगो ना। इसके बाद क्या आया होगा? इसके बाद बर्ड्स आया होगा ना, समझो बात को। इसके बाद क्या आया होगा? बर्ड्स आया होगा, ठीक है। तो हमारा किसमें होगा? तुम्हारा लास्ट ये होगा, इसका और इसका कनेक्टिंग लिंक यहां मिलेगा हमको। मतलब ये तुम्हारा ये पूरा क्या है? रेप्टाइल है। इसके बाद क्या आएगा? बर्ड्स आएगा। तो बर्ड और ये पूरे रेप्टाइल के बीच में कहीं कनेक्टिंग लिंक होगा ना। तो यानी कि क्रेस्टेशियस सबसे लास्ट है, उसके बाद क्या आ जाता है? बर्ड्स आ जाता है। तो कब मिलता होगा ये तुम्हारा आर्कियोप्टेरिक्स? क्रेस्टेशियस में, या तो क्रेस्टेशियस के बाद तुम्हारा जो क्रेस्टेशियस दिया है, हाँ क्रेस्टेशियस ऑप्शन में है हमारा, ठीक है। रुक जाओ देखने दो, क्रेस्टेशियस का ऑप्शन कहां इसका आंसर है? बगल में 87। आर्कियोप्टेरिक्स टूथ फॉसिल बर्ड, टूथ फॉसिल बर्ड मतलब उसका जिस पे टीथ था, डैगर लाइक टीथ तुम्हारा जो था वो किसमें था? और वो किसमें था? जुरासिक में, जिसमें तुम्हारा क्या था? बोले थे कि यहां पे जो था वो डायनासोर क्या था? डोमिनेंट था। क्या था? डोमिनेंट फेज में था। और इसी समय टीथ जो था वो तुम्हारा फुली डेवलप था, ठीक है। इसका ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा जुरासिक में, ये आंसर दे रखा है, क्रेस्टेशियन नहीं दिया है। यही है ना तुम्हारा आंसर? 87 का 1 दे रखा है जुरासिक में। अच्छा ठीक है, हटाओ, देख लेंगे हम आर्कियोप्टेरिक्स का। वैसे होना चाहिए क्रेस्टेशियस में, क्योंकि क्या होता है क्रेस्टेशियस के बाद क्या आएगा तुम्हारा? बर्ड्स आएगा, है ना। तो बर्ड्स एंड क्रेस्टेशियस के बीच में आया होगा ना तुम्हारा कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि ये दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। तो यहां पे बीच में आना चाहिए, यानी तो या तो क्रेस्टेशियस में आना चाहिए या तो पर्मिनियन में आना चाहिए, ठीक है। या तो ऑप्शन क्रेस्टेशियस होना चाहिए पर्मिनियन, लेकिन दे रखा है क्या? जुरासिक। ठीक है, देख लेंगे हम। ऐसे ही इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं तुम लोग को। एनसीईआरटी में आर्कियोप्टेरिक्स को दिया नहीं है, मतलब इसका कनेक्टिंग, ये इसका कब आया था। चलो इससे इतना ही क्वेश्चन था। तो ये समझ गए ना कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा? अरे नहीं समझे, क्वेश्चन केवल ये तुम लोग का आएगा कि सीक्वेंस कब था, या तो फिर तुम्हारा कौन किससे इवॉल्व किया है, पहली बार लैंड वाटर में कौन गया था, या तो फिर तुम्हारा पूछेगा कि तुम्हारा कौन एम्फीबियन बनने का कोशिश किया था पहली बार, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि सी वीड्स कब आया था। कब आया था सी वीड्स? 320 ना, 320 मिलियन ईयर अगो। बस ऐसे
हीट क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से डायरेक्ट। अच्छा एक तुम लोग आप बताओ, चलो इसका आंसर जिसको पता होगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो हैव एडिबल पार्ट्स विच आर, ठीक है। होमो, कोई बोलेगा नहीं, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम द सेम प्लेस, टू स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है, हैव एडिबल पार्ट्स, उसका एडिबल पार्ट होता है, विच आर क्या है तुम्हारा, होमोलोगस है, एनालोगस है, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में सेम प्लेस से, या दो स्पीसीज ऑफ सेम जीनस है। अच्छा ठीक है, अगला होमोलोगस ऑर्गन आर, चलो बाबू तुम बताओ हाईएस्ट नंबर। चलो, homologous organ are wings of a pigeon and butterfly, wings of pigeon and horsefly, wings of a pigeon and arms of human, wings of bat, horsefly and butterfly। ऑप्शन समझ आया? पहला ऑप्शन है कि जो पिजन है तुम्हारा एंड बटरफ्लाई के बीच, पिजन एंड तुम्हारा हॉर्सफ्लाई के बीच, पिजन एंड आर्म्स ऑफ ए ह्यूमन, उसके बाद लास्ट में बैट, हॉर्सफ्लाई, बटरफ्लाई। बताओ इसमें से होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलेंगे? बी ऑप्शन, पिजन एंड हॉर्सफ्लाई। चलो नेक्स्ट, किसको बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन? पिजन एंड बटरफ्लाई। अच्छा नेक्स्ट, फर्स्ट पिजन एंड बटरफ्लाई, पहला पिजन बटरफ्लाई, दूसरा पिजन हॉर्सफ्लाई, तीसरा पिजन एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमन, चौथा है बैट हॉर्सफ्लाई बटरफ्लाई। डी, बैट हॉर्सफ्लाई बटरफ्लाई, ठीक है। अगला चलो जी दीपक बताओ, सी क्या ऑप्शन बोलो? अच्छा संतोष, ऑप्शन सी, अच्छा उसके पीछे ऑप्शन फिर से बोले, पिजन बटरफ्लाई, पिजन हॉर्सफ्लाई, पिजन आर्म्स ऑफ ह्यूमन, बैट हॉर्सफ्लाई बटरफ्लाई। सी क्या? सी में आर्म्स ऑफ ह्यूमन, अच्छा और कोई? चलो अगला देखो, हाँ क्या, छोड़ो, आंसर सी सही है ना? ये कहां से आ गया? होमोलोगस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन सेम होना चाहिए। बटरफ्लाई इंसेक्ट है तुम्हारा और पिजन क्या है? बर्ड है ना। तो बर्ड्स और मैन दोनों जो उधर कोडेट हो गए, दोनों ना, दोनों कोडेटा में आएगा। तो दोनों कोडेटा का क्या होगा? दोनों का हम बताए थे कि जो बर्ड्स एंड ह्यूमंस का जो होता है तुम्हारा फोर आर्म, फोर लिम्ब इसका, और उसका जो फीदर होता है, दोनों क्या होता है? ओरिजिन सेम होता है, काम अलग अलग है। आदमी का कुछ और काम है, उसका उड़ने का काम है, पक्षी का। तो ऑप्शन क्या जाएगा? इतना इजी क्वेश्चन तो था। ओके थैंक यू। कल हम बायोटेक स्टार्ट करेंगे ना, हाँ तो तुम लोग थोड़ा सा देख के आना बायोटेक्नोलॉजी।